नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत शरद पूर्णिमा स्पेशल, और आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो आमतौर पर आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा, ना किसी वेबसाइट पर अवेलेबल है और ना ही किसी और वीडियो में आप देख पाएंगे। इसे लगभग नॉर्मल सी जानकारी मिलेगी इसके बारे में, लेकिन संपूर्ण जानकारी, रहस्यमय जानकारी नहीं मिल पाएगी इसकी। आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की 16 कलाओं का रहस्य। देखिए, सबसे खूबसूरत जो चांद होता है वो शरद पूर्णिमा का चांद होता है, सबसे सुंदर चांद, क्योंकि इस दिन चांद जो है धरती के सबसे नजदीक होता है। अत्यधिक विशेष दिन होता है। लोग खीर बनाते हैं, चांदनी में रखते हैं, खीर खाते हैं, और इस खीर को औषधि माना गया है। क्यों माना गया है और चंद्रमा का खीर से क्या संबंध है? आपने कुछ एक नाम सुने होंगे, जैसे 16 श्रृंगार करूंगी, है ना, जैसे षोडश मातृकाएं, 16 माताएं, है ना, 16 कलाएं। एक ज़माने में 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, 12 आने को 75 पैसे कहते थे। तो 16 का जो फिगर है ना, बहुत खास है। और वास्तु में भी अगर देखा जाए तो 16 डिविजनल हॉरोस्कोपी होती है। हम इस बारे में, इस 16 के रहस्य को आज आपको बताएंगे कि चंद्रमा, जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है, उसकी 16 कलाओं का रहस्य क्या है। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, शास्त्रों में चंद्रमा को अमृतांशु, सुधांशु और सितांशु कहा है। अमृतांशु का मतलब जीवन देने वाला, सुधांशु का मतलब शांति देने वाला, सुधा देने वाला, और सितांशु का मतलब शीतलता देने वाला। और चंद्रमा को औषधशीष कहा गया है, यानी कि औषधियों का स्वामी कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अंदर चंद्रमा से जो सुधा में तेज, ब्रह्म पुराण ये कहता है कि चंद्रमा से जो सुधा में तेज पृथ्वी पर आता है, जो चांदनी पृथ्वी पर आती है, उसी से औषधियों की उत्पत्ति होती है। एक महीने में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। उनमें से अश्विनी नक्षत्र में जब पूर्णिमा आ जाए, जिस दिन, जिसको अश्विन पूर्णिमा कहते हैं, मतलब वही शरद पूर्णिमा है। और उसी रात को जागृति का बड़ा विधान है, इसलिए इस पर्व का नाम है कोजागर, कौन जाग रहा है। और इसी पूर्णिमा के इंतजार में आयुर्वेदाचार्य जितने भी हैं वो वर्ष भर तक इंतजार करते हैं। खास दिन होता है क्योंकि इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट भी होता है। इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। जीवनदायिनी, रोगनाशी जड़ी बूटियों पर जब चंद्रमा की चांदनी अपनी अमृत वर्षा करती है तो इन जड़ी बूटियों को से जो दवाई बनाई जाती है वह रोग एवं रोगी पर तुरंत असर करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से अमृत वर्षा करता है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी होता है। जैसे मैंने बताया आपको, शरद पूर्णिमा की रात को लोग प्रसाद के रूप में मेवे डालकर खीर बनाते हैं और उसे खुले में रखते हैं, चांदनी में रखते हैं और चांदी के बर्तन में रखते हैं, और चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़े इसका इंतज़ार करते हैं। लोग नंगे पांव घास में इस दिन घूमते हैं और चंद्रमा को निहारते हैं, जिनसे उनकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भी 16 कलाएं थी, और माता षोडशी जो महालक्ष्मी कहलाती हैं, उनकी भी 16 कलाएं भी उन्हीं से ही हैं। इन 16 कलाओं का रहस्य क्या है, ये हम आज आपको इस विशेष एपिसोड में बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, चंद्रमा को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, और चंद्रमा को धारण करते हैं स्वयं देवादिदेव महादेव, है ना। तो चंद्रमा का बड़ा वाइटल रोल है हमारे जीवन में। चंद्रमा मनसो जातक, मन का स्वामी भी चंद्रमा है, जल का स्वामी भी चंद्रमा है। जो चंद्रमा की 16 कलाएं वो और कुछ नहीं है, ये 16 तिथियां हैं।
प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा ये 15 तिथियां और 16वीं तिथि अमावस्या। तो इनका राज आज आपके सामने खोलने जा रहे हैं। ये तिथियां आखिर कलाएं क्या हैं, शुरुआत करते हैं इनकी। देखिए, चंद्रमा की पहली तिथि है प्रतिपदा और इसकी कला को कहते हैं अमृत। ये जीवन देने का काम करती है। इसकी मातृका, षोडश मातृकाओं में से इसकी जो मातृका है वो है गौरी और इसकी देवी है त्रिपुर सुंदरी। इसके स्वामी है अग्नि, इसकी संज्ञा नंदा है। ये वृद्धि और सिद्धिप्रद कला है। यह कला धन, आयु, बल प्रदान करती है। दूसरी कला की बात करते हैं। यह है द्वितीया तिथि, द्वितीया की कला, इसका नाम है मंदा। ये विचार उत्पन्न करती है व्यक्ति के मन में। इसकी षोडश मातृकाओं में से एक मातृका है पद्मा, इसकी देवी है कामेश्वरी। इसके स्वामी हैं ब्रह्मा और इसकी संज्ञा भद्रा है। यह सुमंगला और सिद्धिकारी कला है। यह कला अमंगल का नाश करती है। तृतीया तिथि जो है, तृतीया की कला को कहते हैं पुष्प। इसका काम है सौंदर्य प्रदान करना। ये मातृका शची, इसकी मातृका जो है शची है। इसकी देवी है भगमालिनी, इसकी स्वामिनी है गौरी और इसकी संज्ञा है जया। यह सबला और आरोग्यकारी कला है। यह कला सौभाग्य समृद्धि प्रदान करती है। चतुर्थी जो तिथि है और इसकी कला को कहते हैं पुष्टि। ये स्वास्थ्यता प्रदान करती है। इसकी मातृका है षोडश मातृकाओं में से मेघा और देवी है इसकी नीलंत्रिका और इसके स्वामी है गणपति। इसकी संज्ञा है रिक्ता। यह खल और रिक्ता कला है। यह कला विघ्न, हानि और संकट दूर करती है। पंचमी तिथि, इसकी कला जो है उसको कहते हैं तुष्टि। ये इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसकी षोडश मातृकाओं में से मातृका है सावित्री और इसकी देवी है भिरुंडा। इसके स्वामी है वासुकी। इसकी संज्ञा है पूर्णा। यह धनप्रद और श्रीमती कला है। यह कला दोष और बाधा का शमन करती है। षष्ठी, षष्ठी जो तिथि है उसकी कला वो कहते हैं धृति। ये विद्या देने का काम करती है। इसकी मातृका जो है वो है विजया। इसकी देवी भी विजया है। इसके स्वामी कार्तिकेय हैं। इसकी संज्ञा जो है नंदा है और यह विजयी और कीर्तिप्रद कला है। यह कला वाद विवाद को दूर करती है। सप्तमी तिथि, इसकी जो कला है उसका नाम है शाशिनी। ये तेज प्रदान करती है। इसकी मातृका जो है वो है जया और इसकी देवी है विश्वेश्वरी। इसके स्वामी सूर्य हैं और इसकी संज्ञा है भद्रा। ये मित्रपद और शुभ कला है। ये कला नेत्र विकारों को दूर करके स्वास्थ्य लाभ देती है। अष्टमी तिथि की कला वो कहते हैं चंद्रिका। यह शांति प्रदान करने वाली कला कही गई है। इसकी मातृका जो है वो उनका नाम है देवसेना और इसकी देवी है रौद्री। इनके स्वामी है रुद्र और इसकी संज्ञा है जया। यह बलवती और व्याधिनाशक कला है। यह कला सारे कष्ट, रोग और व्याधियां दूर करती है। नवमी तिथि की कला का नाम जो है वो है कांति। ये कीर्ति प्रदान करती है, यश प्रदान करती है। इनकी जो मातृका है वो है स्वाहा। इसकी देवी है तवरिता और इसकी स्वामिनी जो कही गई हैं वो कही गई हैं दुर्गा। इसकी संज्ञा रिक्ता है। ये उग्र और कष्टकारी कला है। ये कला यश, वृद्धि और शत्रुनाश प्रदान करती है। दशमी की कला, इसका नाम है ज्योत्सना। ये प्रकाशमय तिथि, प्रकाश प्रदान करती है। इसकी मातृका है स्वधा। इसकी देवी है कुलसुंदरी। इसके स्वामी है यमराज। इसकी संज्ञा है पूर्णा। यह धर्मिणी और धनदायक कला है। यह कला मृत्यु भय से मुक्ति देती है। एकादशी तिथि की जो कला है उसका नाम है श्री। यह धन प्रदान करती है। इसकी मातृका का नाम है मातृ। इसकी देवी है नीलपताका। इसके स्वामी है विश्वदेवा। इसकी संज्ञा नंदा है। यह आनंद और शुभफल कला है। यह कला धन और भूमि की प्राप्ति देती है। द्वादशी तिथि की जो कला है उसका नाम है प्रीति और ये प्रेम प्रदान करती है जीवन में। इसकी मातृका है लोकमातृ। ये इसकी जो देवी है उनका नाम है विजय।
इसके स्वामी हरि हैं, इसकी संज्ञा भद्रा है। ये यशोबली और सर्वसिद्धिकारी कला है। यह कला सर्व सुख प्रदान करने वाली कही गई है। और अब बात करेंगे हम त्रयोदशी की कला की। तो त्रयोदशी की जो कला है उसका नाम है अंगदा। ये स्थायित्व जीवन में प्रदान करती है। इसकी मातृका का नाम है धृति। इसकी देवी हैं सर्वमंगला। इसके स्वामी हैं कामदेव। इसकी संज्ञा जो है वो जया है। ये सर्वसिद्धिकारी कला है। यह कला रूप, सौंदर्य और कामसुख प्रदान करती है। चतुर्दशी इसकी कला का जो है नाम जो है वो है पूर्ति। ये कर्मशीलता प्रदान करती है। इसकी मातृका जो है उनको कहते हैं पुष्टि। इनकी देवी का नाम है ज्वाला। इसके स्वामी रुद्र हैं। इसकी संज्ञा रिक्ता है। ये क्रूरा और उग्र कला है। ये कला ऐश्वर्य प्रदान करके मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। बात करेंगे पूर्णिमा के कला की। तो पूर्णिमा की कला का नाम है पूर्णता। ये सुख प्रदान करने वाली कही गई है। इसकी मातृका जो है वो है तुष्टि। इसकी देवी है मालिनी। इसके स्वामी चंद्रमा है। इसकी संज्ञा पूर्णा है। यह सौभाग्य और पुष्टिदा कला है। यह कला आरोग्य, रोग मुक्ति प्रदान करती है और ये सुख प्रदान करने वाली कही गई है। और अब बात करेंगे अमावस्या की कला, 16वीं कला। इसका नाम है पूर्णामृत। ये विलीनता प्रदान करती है। इसकी मातृका का नाम है आत्मन कुल देवता। इसकी देवी है चिद्रूपा षोडशी। इसके स्वामी पितृगण हैं। ये पीड़ाकारक और अशुभ कला है। यह कला कुल वृद्धि और धन समृद्धि प्रदान करती है। देखिए, इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भी दिए हुए हैं। जैसे कुछ शास्त्र इसके अलग अलग नाम बताते हैं। पहले का नाम है अनियंत्र, दूसरे का नाम है श्री, तीसरे का नाम है भू, चौथी का नाम है कीर्ति, पांचवी का नाम है इला, छठी का नाम है लीला, सातवीं का नाम है कांति, आठवीं का नाम है विद्या, नवीं का नाम है विमला, 10वीं का नाम है उत्कर्षणी, 11वीं का नाम है ज्ञान, 12वीं का नाम है क्रिया, 13वीं का नाम है योग, 14वीं का नाम है प्रहवी, 15वीं का नाम है सत्य और छठी का नाम है इसना। इसके साथ साथ जिस तरह से 5 तत्व होते हैं, उसी तत्वों के आधार पर 16 कलाओं की भी संज्ञा है। तो तत्व आधारित 16 जो कलाएं हैं वो हैं प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, 12वां तप, 13वां मंत्र, 14वां कर्म, 15वां लोक और 16वां नाम। और अवस्थाओं पर भी इसका आधार है। अवस्था के आधार पर 16 कलाओं का भी वर्णन शास्त्रों ने दिया हुआ है। वो है पहली अन्नमया, दूसरी है प्राणमया, तीसरी है मनोमया, चौथी है विज्ञानमया, 5वीं है आनंदमया, छठी है अतिशायनी, 7वीं है विपरिनिभिनी, 8वीं है संक्रमिनी, 9वीं है प्रभवी, 10वीं है कुंथिनी, 11वीं है विकासिनी, 12वीं है मर्यादिनी और 13वीं है स्नल्हादिनी, 14वीं है अटहदिनी, 15वीं है परिपूर्ण और 16वीं है स्वस्वरूपता। तो इसका वर्णन बहुत तरीके से दिया हुआ है और इसके अलग अलग रूप हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये चंद्रमा की जो 16 तिथियां हैं, इन्हीं में ही सारे भेद छुपे हुए हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के एपिसोड्स के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।